प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान ने 3 दिन तक समुद्र से अनुनय विनय की, परंतु सागर ने कोई ठीक उत्तर भगवान को नहीं दिया। उसी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखते हैं। बेहस दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुन कछु खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका शठ त्यागी, हुई है जब कर कीट अभागी। पुन कहूँ भाल की सिकट काई, कठिन काल प्रेरत चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सुन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंटी की फिर गए श्रवण सुजस सुन मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकत चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या बेकानों से मेरा स्वयं सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताना क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नाशिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सुबह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक। जयपुर धयु हते सुत तोरा, सकल कपिन मह ते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दुविध मयंद नील नल, अंगद गत विकटाश। दधिमुख केहर निशत सठ, जामवंत बलिराश। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निषट सट और जामवान, ये सभी बल की राशि है। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनय कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तिन समान त्रैलोक गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है।
वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुनाओ श्रीवंद स्कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न जितय जो न तुम्हें जीतय रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीजय सब हाथा, आयुष पे न दे रघुनाथा, सो सह सिंधु सहित जस ब्याला, पूरे नत भर कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे, पाट देंगे। इस प्रकार से रावण को ये सारी खबर बताई जा रही है। रावण को राम जी के यश का गान श्रवण कराया जा रहा है। मर्द गर्द मिलवै 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहत सब कीशा, गर जय तर जय सहज आशंका, मानव ग्रसन चाहता है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और दपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते। सहज सूर कपि भालु सब, पुर सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूँ, जीत सके संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकले न गाई, शक्सर एक सोस सत सागर, तब भ्रात पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सूख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। तास वचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बैसा 10 शीशा, जो असमत सहाय कृत कीशा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राय मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भी रुकर बचन लड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूड़ मृषा का करश बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थाय में पाही। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाय पाली है। सचिव सवीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के, सुनकल वचन दूत ऋषवाणी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावो छाती, बियस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मनाए रिझाए सट जनघाल स्कुल खीस, राम विरोध न उबरस, शरण विष्णु ईश। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख रावण, बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट वष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकेगा।